मदर मेरी स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद उत्सव का शुभारंभ गुरुवार को एसडीएम ब्रजेश सक्सेना, पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसआर चावला, हिमांशु दत्त पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, बिल्लाग्राम मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, हरचरण सिंह चावला, आरपीएफ के एसआई सुरेंद्र सिंह, नरेश कुंदी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और मैदान का पूजन कर खेल प्रतियोगिता का श्री गणेश हुआ। शुभारंभ अवसर पर अंतर विद्यालयीन खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल, आदित्य बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुरुकुल स्कूल प्रकाश नगर, आदित्य विद्या मंदिर, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं मदर मेरी के खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पहले दिन की चैंपियनशिप ट्रॉफी आदित्य बिरला सेकेंड पब्लिक स्कूल ने हासिल की, वहीं उप विजेता मदर मेरी रहा। ऑफिशियल की भूमिका इंदर सिंह खालसा, गोविंदा साहनी, योगेश बनवार, राकेश जिंदल, गौरव चौहान, विनोद आदि ने निभाई। इस अवसर पर अमन पटेल, साजिद खान, पूनम प्रधान, पूनम सोनी आदि मौजूद रहे। संचालन वंदना व्यास ने किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन बिना आशीर्वाद के तो कुछ भी नहीं होता है, बड़ा बनना ही आशीर्वाद से ही शुरुआत होती है। तो मैं सबसे पहले प्रकाश भैया को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और बच्चों को प्रोत्साहित करें। और सब युवा है, और युवा का अगर हम उल्टा कर देंगे तो वायु की गति से आप सबकी आवाज एक बार भारत माता के सम्मान में आना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। में भाषण सुनने का ज्यादा मन सबका होता नहीं है, तो मैं भी भाषण दूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपके मन की बात करूंगा 2 मिनट और अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। मैं आप सब खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। साथ ही हमारी मारिया दीदी को भी थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने एक अच्छी थॉट के साथ इंटर स्कूल्स गेम्स के आयोजन किए। ये एक अच्छा प्रयोग है। नागदा जैसे मझले शहर से भी अच्छे खिलाड़ी निकले, और खिलाड़ी तब निकलेंगे जब उनको प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे पता है, जब मैं पढ़ाई करता था और जब हम खेलने कहीं जाते थे तो घर वाले ढूंढ के पिटाई करके घर पे ले आते थे, जब बोलते थे पढ़ाई करो, खेल में कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अब समय बदला है और अब स्पोर्ट्स में भी करियर है, खेल में भी आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। और निश्चित तौर पर एक समय था जी कि जब हम देखते थे कि कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, इन सारे खेलों में सिर्फ मेट्रो सिटीज के खिलाड़ी हुआ करते थे। हम 20 साल पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और इस तरह के जो बड़े शहर हैं, वहीं के खिलाड़ी इन खेलों में पार्टिसिपेट किया करते थे। छोटे शहर और मझले शहर के खिलाड़ियों का कहीं नामो निशान नहीं होता था। उसकी बड़ी वजह थी कि उस समय छोटे शहरों में, मझले शहरों में ना तो सुविधाएं हुआ करती थी और ना खेल के लिए वातावरण हुआ करता था और ना इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म होते थे। लेकिन पिछले 5-7 सालों से अगर आप देखोगे, अगर आप अलग अलग खेलों में इंटरेस्टेड हो, आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर की कबड्डी होती थी नागदा में, तो जो लोग यहाँ पर कबड्डी खेलने आते थे, जो आज उनको आप प्रो कबड्डी में, उनमें से अधिकांश खिलाड़ियों को देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं क्रिकेट की बात कहूं तो इंदौर और रतलाम जैसे शहरों से भी क्रिकेट के सितारे निकलना शुरू हुए। मैं आप सब लोगों से सिर्फ ये आग्रह करने आया हूं कि अगर आप जीवन में सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ खेलों को भी महत्व दें। एक कोई गेम्स अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उसको अपना 100% देने का काम करें। देखिए, आपने सुना होगा कि कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया, अवसाद में चला गया, लेकिन कभी आपको यह सुनने में नहीं आया होगा कि कोई खिलाड़ी कभी अवसाद में चला गया या कोई खिलाड़ी कभी डिप्रेशन में चला गया। ऐसा इसलिए होता है, खिलाड़ी डिप्रेशन में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो अपने जीवन में रोज हारता है, रोज जीतता है, रोज हारता है, रोज जीतता है, और ये जीत और हार उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और जब आपके जीवन का हिस्सा ये सारी चीजें बन जाएंगी तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे।
मैं आप सब लोगों से सिर्फ यह आग्रह करने आया हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार तमाम सुविधाएं इस वक्त खेल को लेकर दे रही है। अगर आपने एक नेशनल भी किसी गेम्स में खेला है, कम से कम एक नेशनल भी, तो आप मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक के पद के हकदार हो जाएंगे। जब भी भर्ती होगी आपको आरक्षक के पद पर प्रमोट करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि खेलों में आपका भविष्य, अगर आप चाहते हैं पढ़ाई के साथ अपने भविष्य को लंबा चलाना चाहते हैं, खेलों में देना चाहते हैं, तो किसी एक खेल को पकड़िए और उसमें अपना 100% देने का काम कीजिए। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में नागदा से भी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे। आप सब लोगों ने इस अवसर पर मुझे बुलाया, सुना और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कि लोगों को पूछना चाहिए कि नागदा कहाँ है, ये गांव है कि शहर है, कहाँ है। जब बच्चे ऊंचाइयों पे जाते हैं तो बहुत ही खुशी जो महसूस होती है, तो वो उसका प्रमाण ही नहीं दे सकते कि कितनी खुशी होती है जब हमारे द्वारा बच्चा पढ़ाए जाने पर। चावला जी ने बताया कि उनके बच्चे कनाडा में हैं और वंदना मैडम ने पढ़ाया उनको, तो आज बहुत खुशी होती है। कुंदी भाई साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, वो भी मुझे ये बता रहे थे कि एंथोनी सर जो मेरे फादर थे उन्होंने उनको पढ़ाया है। आज बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देखते हुए, और मैं आगे हरचंद सिंह चावला जी को बुलाऊंगी और वो अपने आशीर्वाद वचन दे करके सब बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। खेल जगत के लिए उनके मास्टर ट्रेनर मारिया मैडम और प्रकाश जी, अभी मारिया मैडम ये बता रही थी कि हमारे बच्चे अगर ऊंचाई पे जाएं तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसके पीछे मारिया मैडम और प्रकाश जी जैसे लोग हों तो वो बच्चे निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे ही। मैं इस अवसर पर आप सबको जो जीत जाए उनको भी शुभकामनाएं, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी दिल की गहराइयों से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खेल भावना जो होती है, अगर खेल भावना से खेलेंगे हम तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। पड़ाव मंजिल तो नहीं, लक्ष्य है अभी दूर, देख न छाले पाँव के, मंजिल मिले जरूर। इस भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। में बनाते थे, अब खेल का करियर बना के अच्छी अच्छी पोस्टों पे लोग जॉब कर रहे हैं हमारे जो आजकल। और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरा बेटा भी जब इंडिया में था वो क्रिकेट और फुटबॉल का नेशनल प्लेयर था। आज वो कनाडा की तरफ से आयरलैंड खेलने गया हुआ है, क्रिकेट खेलता है। आपको एक बहुत बड़ी खुशी की बात बता देता हूँ, अनमोल सिंह उसका नाम था। अभी वो कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो फुटबॉल में भी ओंटारियो प्रोविंस से मैक्सिको फुटबॉल खेल के आया है। इसलिए खेल का महत्व हमारे जीवन में बहुत अच्छा है। खेलों से अपना शरीर बनाओ, वो शरीर अच्छा रहेगा तो अपना दिमाग भी अच्छा रहेगा। इंग्लिश में कहावत है, सॉलिड माइंड सॉलिड बॉडी। इतना ही करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। थैंक यू। भोपाल को लेके आप पब्लिक स्कूल को क्या होती 12:30 मदर मेरी स्कूल जो पहले जब मैं पढ़ता था तो मदर इंडिया स्कूल हुआ करता था। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिल्लाग्राम क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी जैन साहब, स्कूल की हमारी मैडम मारिया मैडम जी, वंदना मैडम जी जिन्होंने हमें पढ़ाया है। आज स्कूल में जो 3 दिवसीय ये स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है, मैं संपूर्ण स्टाफ को बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए, और सभी जो बच्चे हैं उनको भी इस स्पोर्ट्स जो हो रहा है आपके स्कूल में इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स जो खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। और खेल में भी हम देखते हैं आज
बहुत स्कोप है, हमें इसमें आगे बढ़ने का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। मुझे आज मदर इंडिया स्कूल का जब नाम आता है तो मुझे जो हमारे एरिक एंथोनी सर थे उनकी याद ताज़ा हो जाती है। जब मैं 10th क्लास में था और सर के ऑफिस के सामने हमारी क्लास लगती थी और सर का इतना ज़बरदस्त डिसिप्लिन था कि शायद ही उस समय में किसी स्कूल में रहा होगा। अगर सर जब भी ऑफिस में सामने रहते तो पिन की भी आवाज़ नहीं आती थी क्लास में से, और अगर कोई बच्चा बात करते हुए दिख जाता था तो सर का एक डायलॉग फिक्स था जो हमें आज भी स्मृति में मुझे वो चीज़ ध्यान है कि 10th क्लास उनकी धमक इतनी थी कि जब होमवर्क हमें देते थे तो कहते थे क्वेश्चन 1 टाइम आंसर 10 टाइम, और जब बाजार में हम कहीं दिख जाते थे तो वहीं उनका स्कूल का काम चालू हो जाता था, पूछते होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, और वहीं पर वो मारना चालू कर देते थे। और मेरा एक मित्र है सुमित जैन, उसको भी आज मैं याद करूँगा, आर्यन इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पर भी वो जाते थे, अगर दुकान पे दिख जाता था वो भी तो उसको भी वहीं मारने लग जाते थे। तो वो एक ज़माना था, द पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते थे, वो भी दिन का। और मैडम का भी जिक्र करना चाहूँगा, मैडम भी जब सर कभी कहीं चले जाते थे बाहर आउट ऑफ स्टेशन तो मैडम पढ़ाती थी, और मैंने देखा है कि मारिया मैडम कभी कभी रोने भी लग जाती थी क्योंकि बच्चे मानते नहीं थे, इतनी मस्ती करते थे उस समय। और वंदना मैडम भी हमारे यहाँ पर बैठे हैं। मुझे वो स्कूल का पूरा समय आज याद आ रहा है क्योंकि मदर इंडिया के सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, पूरा स्टाफ यहाँ पर है वास्तव में। और आज का समय ये है कि अगर बच्चों को थोड़ा सा खौफ है मार का, वो भी होना आवश्यक है। मैं आज सर हमारे बीच में नहीं है पर उनकी यादें जीवन भर हमारे बीच में रहने वाली है। और मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि मदर इंडिया स्कूल में ही डिसिप्लिन हमने सीखा है, उसको हम जीवन पर्यंत फॉलो करने वाले हैं। और यहाँ पर बच्चों को शुभकामना देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षक हैं, माता पिता के बाद अगर हमारे जीवन का कोई निर्माण करता है तो हमारे शिक्षक करते हैं। शिक्षक का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। और शिक्षा का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि शिक्षा जीवन के लिए है और जीवन हमारा इस वतन के लिए है, इस मातृभूमि के लिए है। आज इस अवसर पर आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान करा। मैं हमारी मारिया मैडम का, वंदना मैडम का, पुराने शिक्षक शायद मिश्रा मैडम, वो शायद हमारे बीच में नहीं है, पर मिश्रा मैडम का भी बहुत हमें प्रेम मिला। बहुत सारे उस समय शिक्षक थे जिनका चेहरा आज भी स्मृति में है, और उनके बताए हुए मार्ग पर हम हमेशा चलते रहेंगे। अपने जीवन में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जिस भी क्षेत्र में काम करें। हम आपको भी, बच्चों को भी आग्रह करूँगा कि जीवन में डिसिप्लिन और ईमानदारी और हमारी निष्ठा किसी भी काम के प्रति हमारी रहेगी तो सफलता हमें निश्चित मिलेगी। आज इस अवसर पर हमारे बीच में मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक के हमारे परवेज अजीज खान साहब भी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।